दादा लोग ऐसे चलते हैं बच्चों, ऐसे चलते हैं। देखिए तो धंसा हुआ, ऐसा लग रहा है कि धंसा हुआ ये वाला बार, ये तो धंसा हुआ है, यही तो हमारा अब्दुल दर्पण है। लेकिन आपने गाँव में कि चाकू को देखा होगा कि जब गर्मी होती है तो बनियान उठा के ऐसे चलता है, ऐसे 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 चलता है। हाँ, तो ये चाकू ही तो, यही तो हमारा अब्दुल दर्पण हुआ प्यारे बच्चों, जो ऐसे हुआ है। इसका स्वागत है आप सभी का हमारे इस धमाकेदार सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है दर्पण मिरर। प्यारे बच्चों, चूंकि हम लोग पिछले क्लास में समतल दर्पण के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। ये रहा एक गोल दर्पण, कोई दर्पण है जो गोलिया है। इसके बीच वाले जो सेंटर होते हैं, बीच वाले जो भाग होते हैं, इसे हम लोग क्या कहेंगे? केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? केंद्र। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या कह देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। क्या आपको समझ में आया प्यारे बच्चों? अब सवाल उठता यह है कि सर फोकस दूरी क्या होता है, ये भी तो बता दीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को यदि हम लोग त्रिज्या कहते हैं तो त्रिज्या के आधी होती है, यानी त्रिज्या के बीच वाले भाग को ही हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, यानी एफ से सूचित करते हैं। ये रहा वक्रता के यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसीलिए हम लोग इसे सी के द्वारा दर्शाते हैं। क्या आपको समझ में आया प्यारे बच्चों इतनी बात? अब हम लोग समझते हैं कि अवतल गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके दाएं साइड को व्यवस्थित कर देते हैं। आपको बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे, जहां पे भी आपको समझ में ना आए आप बता दीजिएगा कि सर ये समझ में नहीं आया है। पहले इसके हम दाएं साइड को व्यवस्थित कर देंगे प्यारे बच्चों। क्या आपको समझ में आ रही है? इधर से भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, इसके बीच वाले भाग को हम लोग फोकस दूरी कह देंगे। यदि आपको हम सवाल पूछे कि सर यदि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? तो आप बताओगे सर आपने तो बताया कि वक्रता त्रिज्या के आधी होती है फोकस दूरी, यानी वक्रता त्रिज्या यदि 10 है तो फोकस दूरी हमारा 5 सेंटीमीटर होगा। क्या आपको समझ में आया प्यारे बच्चों ये बात? यस सर, बिल्कुल समझ में आया। इसी तरह इधर भी यही होगा। यदि आपको हम इस तरह पूछेंगे कि यदि फोकस दूरी इसके मान लो 10 सेंटीमीटर है, कितना है फोकस दूरी? 10 सेंटीमीटर, तो यहां से इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? यहां से यहां तक की दूरी। तो आप बताओगे सर आपने तो अभी कहा है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। तो यहां से यहां तक तो फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या इसकी 2 गुनी होगी, यानी 2 से यदि गुना कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 20 हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या आपको समझ में आ गया? सर आपने तो न्यूमेरिकल ऐसे दे रहे हैं, कैसे हवा में हम बना रहे हैं। हाँ, ऐसे ही बनाओगे, क्यों नहीं बनाओगे, बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों। बस आप जब तक समझोगे नहीं तब तक भारी है, नहीं तो बिल्कुल आसान है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग समझते हैं कि दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है। ये देखिए, ये इसी से हम लोग समझेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण प्यारे बच्चों। यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते थे प्यारे बच्चों, और इसके बीच वाले भाग को हम लोग फोकस दूरी कह देंगे। इधर भी वही हाल है। तो इसके हम लोग पहले क्या किए कि इसके बाहरी भाग को रस्तित कर दिए, यानी दाएं साइड रस्तित है, इसके भी दाएं साइड रस्तित कर दिए, यानी लेप लगा दिए, उसमें पेंट कर दिए, है ना प्यारे बच्चों। तो हम लोग कह सकते हैं वो दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ हो, ऐसा लग रहा है कि इधर धसा हुआ है और बाहरी भाग रस्तित हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। और दूसरा कि जिसके अंतःभाग रस्तित हो, अंतःभाग इसका लेप क्या हुआ है लेकिन इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। प्यारे बच्चों, हम लोग इसे अब हम लोग समझेंगे देसी अंदाज में। आपने गांव घर के दादाओं को देखा होगा, दादा लोग कैसे चलते हैं प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों। और जिसका ऐसे धसा हुआ है वो हमारे क्या हुआ? दादू हुए, यानी वो रहा अवतल दर्पण। और जिसका ये वाला भाग ऐसे आगे बढ़ा हुआ है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया प्यारे बच्चों? अब हम लोग समझेंगे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कही जाती है, क्योंकि यहाँ से मान लीजिए कोई दर्पण आ रही है, कोई किरण आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है, प्रकाश आ रही है, और ये सब जाके यहाँ पे एक बिंदु पे आके मिलती है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? अभिसारी कह देंगे। एक बिंदु पे मिलेगा तो अभिसारी दर्पण कहेंगे। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा टॉर्च के बारे में, टॉर्च देखेंगे ना प्यारे बच्चों, टॉर्च कैसा होता है? सर टॉर्च तो हमने देखे, बचपन में चलाया भी है, ऐसे टॉर्च होता है ना प्यारे बच्चों, ऐसे होता है, ऐसे जो निकला ऐसे ऐसे टॉर्च हुआ, है ना प्यारे बच्चों।
और यहाँ से इसकी उसकी जो लाइट पड़ती है यहाँ पे पड़ती है। तो ये रहा जो टॉर्च। तो इसकी यदि बात करें इसमें कौन सा दर्पण लगाया जाता है, तो आप बता दोगे सर इसमें तो अवतल दर्पण लगाई जाती है टॉर्च में। लेकिन आपने स्ट्रीट लाइट जो होता है रोड में लाइट नहीं होता है सोलर, जैसे सोलर सिस्टम की तरह लगा होता है, यानी उस वो वाला जो लाइट होती है वो ऐसे लाइट होती है, ऐसे करके लाइट लगा हुआ है प्यारे बच्चों। लेकिन इसमें ऐसे दो चार इस तरह बल्ब अंदर है, लेकिन इसके यहाँ पे बहुत सारे मिरर है इस तरह से। इसमें यदि हम बात करें, इसमें जो रोशनी गिरती है पूरा एकदम फैल के दूरी तक, इतनी दूरी तक रोशनी गिरती है। यदि ये हमारे साइड में जो उत्तल दर्पण नहीं लगाते हम उसमें, तो इसके जो ये 5 बल्ब है, 5 बल्ब का रोशनी बस इतना ही होता। लेकिन इसमें बहुत सारे उत्तल दर्पण लगी होती है, जिसके कारण ये चारों तरफ फैला देता है, ऐसे ऐसे फैला देता है प्यारे बच्चों। क्या आपको समझ में आया अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण? और उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण, अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं? अपसारी दर्पण। ऐसे यहाँ से क्या, यहाँ से ये कोई प्रकाश है, दर्पण से टकराया, फिर इसी में मुड़ गया, इधर मुड़ गया, इसे मुड़ गया, ऐसे, यानी ये फैलता है प्यारे बच्चों, और ये एक जगह जमा होता है, इसीलिए इसे अभिसारी दर्पण कहेंगे। और ये फैल जाता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण कहेंगे। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आई प्यारे बच्चों? यदि समझ में आ गया है तो दिल से एक लाइक, एक दिल से बता दो कि सर समझ में आ गया है। इसी तरह आपको और मैं बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा, और इसके बाद इसी चीज को अब हम लोग लिख के समझेंगे। तो प्यारे बच्चों उसी चीज को अब हम लोग समझते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अवतल दर्पण, जिसे कॉन्केव मिरर कहते हैं। वो दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है। देखो प्यारे बच्चों, ये जो परावर्तक सतह ये धंसा हुआ है, और इसके बाहरी भाग रजदित क्या हुआ है, या फिर बाहरी भाग रजदित हो, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कही जाती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दर्पण से टकराकर एक ही बिंदु पे मिलती है, तो इसे हम लोग अभिसारी दर्पण कहेंगे। दूसरा है उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं प्यारे बच्चों। वो दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो या अंतभाग रजदित हो, उसे ही हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए इसका परावर्तक सतह ऐसा लग रहा है कि उभरा हुआ है और बाहरी भाग रजदित किया हुआ है, इसे ही हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं प्यारे बच्चों। अब याद रखने के लिए हम लोग व से होता है अवतल, व से होता है अभिसारी दर्पण। प्यारे बच्चों मान लो कोई घटना हुआ, अभी घटना हुआ, तो आदमी जमा होगा, यानी इकट्ठा होगा। हाँ तो इकट्ठा होगा, यही तो अभिसारी दर्पण है। ये रहा अपसारी दर्पण। हम लोग अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या आपको समझ में? यदि समझ में आया है तो दिल से एक लाइक, एक शेयर जरूर